अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूँ अरीज फातिमा। 9 मई रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी में मुख्तलिफ नाम हैं जिनको दो बार उम्र कैद की सज़ा हुई है। कौन से नाम इसमें शामिल हैं, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के बाद कराची का इंतखाब किया है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। सिंध गवर्नमेंट किस हद तक फैसिलिटेट करती है या ये स्ट्रीट मूवमेंट किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाब हो पाएगी, इन तमाम तर बीट्स पर तफसीलन बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन अयूब खान साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो जो आज खबर आई जिसमें आदिल राजा का नाम भी है, मोहित पीरज़ादा भी हैं, वजाहत साहब भी हैं और इसके अलावा साबिर शाकिर भी हैं, इन तमाम को दो बार उम्र कैद की सज़ा हो गई है। कैसे हैदर मेहदी भी है। जी। अच्छा, बात यह है कि उस टाइम 9 मई को जो इन लोगों ने किया, लोगों को उकसाया, वो यकीन तौर पर ये सजाएं बनती थी। अच्छा। देखिए ना, ये आप नेगेटिव रोल प्ले नहीं कर सकते। आप स्टेट के खिलाफ उकसा नहीं सकते लोगों को। यानी रियासत के खिलाफ खड़ा करना, आप और रियासती इदारों पर जो हमले हो रहे थे उसको ग्लोरीफाई करना, ये दहशतगर्दी है। और ये एक्चुअली जो है वो टेररिज्म बनता है। और इसी तरीके से आप देख लें कि जो सजाएं हुई हैं, इन्होंने तो मतलब लुट मचाई हुई है जी। इन लोगों ने लुट मचाई हुई है। जो ये कर रहे हैं वो हुबुल वतनी नहीं है जी। अपने डॉलर्स के लिए, अपनी दिहाड़ियां लगाने के लिए या अपने आप को यानी एक किस्म का इनकलाबी जाहिर करने के लिए वो इस किस्म के अल्फाज की अदायगी करते हैं, चुनाव करते हैं, लोगों को उकसाते हैं। लेकिन हकीकत में तो खुद ये तमाम के तमाम लोग रूपोश हैं और फरार हुए हैं पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान में लोग नहीं रह रहे, ये बरतानिया के अंदर हैं, वहां असाइलम्स लिए हुए हैं इन्होंने, या उस तरीके से जो भी तरीक़ाकार उनका रहने का स्टेटस है। तो ये यानी ये पाकिस्तानी कहलाने के लायक भी नहीं है, माजरत के साथ। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसके खिलाफ यानी जुल्म की हद तक जो है वो गुमराह करना लोगों को कि जनाब इस हद तक के दिन को रात कहना और रात को दिन कहना, या इस हद तक जो है वो इवन के यानी जो फैक्ट से हटकर बात करना, ये वो काम कर रहे हैं तमाम लोग। ठीक। अच्छा, साल का आगाज हम देख रहे हैं थोड़ा सा सख्त हो गया, सजाएं भी देना उसका आगाज भी हो गया। आप देख रहे हैं कि मजीद आगे और सजाएं दी जाएंगी और ये मामला जो है वो मजीद सख्ती की तरफ बढ़ेगा। देखें, डिजिटल टेररिज्म की बात करें स्पेसिफिकली या ऑनलाइन क्राइम्स की बात करें, देखिए साइबर क्राइम्स हो जाएं, ऑनलाइन क्राइम्स हो जाएं, पहले इस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं थी। अच्छा। अब तवज्जो गवर्नमेंट की इस तरफ हो चुकी है और इसमें जो सिस्टम है उसको भी बेहतर बनाने की जरूरत है और वो बेहतर बनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने यानी सिस्टम के तहत जो है वो माल पानी बनाने की कोशिश की, तो फिर सिस्टम ने ही उसको पॉइंट आउट भी किया और फिर सिस्टम ने ही उनको जो है वो गिरफ्तार भी करवाया। ठीक है जी। और यही एक वे फॉरवर्ड है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है इवॉल्व होती हैं, बेहतर होती हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खासा क्राइम हो रहा है, लोगों से लूटा जाता है पैसे, डीपी लगाकर, और वो मैसेज किया जाता है कि भाई शायद ये मेरा दूसरा नंबर है और वो उस पर पैसे मांग लिए जाते हैं। तो सादा लोग होते हैं जो उनको लूट लेते हैं। ये क्राइम है, इसमें खासी हद तक कमी आई है, कुछ गिरोहों को गिरफ्तार किया गया है और वो जिस अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाते हैं, वो बैंक अकाउंट भी किसी और ऐसी बेचारी खातून होती है जिसके पास अकाउंट ही होता है खाली, ठीक है, तो उसमें पैसे मंगवा कर तो आगे ट्रांसफर करा चुके होते हैं, उसको थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाहौर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाहौर के बाद उन्होंने फैसला ये किया कि कराची के अंदर वो स्ट्रीट मूवमेंट करना जा रहे हैं। आप समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट किस हद तक पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ी बात है। अच्छा, लाहौर में जो उन्होंने अपने जो है वो कारनामा जो है अंजाम दिया है, अगर वैसा ही कारनामा वो कराची से अंजाम देने जा रहे हैं तो कहते हैं बुरे रोने से चुप बेहतर है। यानी कहीं पर भी वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सके। अब तो लोग बातें कर रहे हैं कि लिबर्टी चौक वही था और न्यू ईयर ईव थी और वहां पर लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब यही है कि यानी लाहौर नहीं निकला था सुहेल आफरीदी को वेलकम करने के लिए। क्या सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है, फेड आउट हो चुकी है कि सुहेल आफरीदी को उनको रेस्क्यू करने जाना पड़ रहा है? क्या वहां से नामो निशान मिट चुका है? ये तहरीक इंसाफ जब इस किस्म की एक्टिविटीज करती है, वो बजाय तो अपने सोशल मीडिया को ये बावर कराना चाह रही है कि उनका सोशल मीडिया को देखे जनाब सुहेल आफरीदी ने ये कर दिया, खान साहब की रिहाई के लिए सब कुछ हो रहा है। अच्छा, हालांकि वहां पर जाकर जो 4 पश्तून आएंगे वो उनको देखेंगे, हाथ मिलाएंगे, शायद हो सकता है जनाब उनकी कोई बातचीत तकरीर भी हो जाए,
मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक। लेकिन वहां पर वो पीटीआई के अंदर शामिल तो नहीं हो रहे ना जी। अच्छा हसन साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस बात पे बड़ी खुश है और वो कह रहे हैं कि लाहौर में जाना हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बड़े अच्छे असरात जो हैं वो मुरतब हुए हैं। तो कराची में भी हम जाएंगे तो कराची में भी जितने हमारे असीरान हैं या जितने कायदीन हैं उनसे मुलाकातें करके, तो चलें ये सारी चीज़ तो लाहौर एक में तरफ, किससे मुलाकात की जो उन्होंने? सिंध गवर्नमेंट है, कोट लखपत के असीरान से मुलाकात हुई उनकी? जो सिंध गवर्नमेंट है वो कितना फैसिलिटेट करेगी? बिल्कुल इनको? नहीं करेगी, जितना पंजाब गवर्नमेंट ने किया उतना भी वैसे ही नहीं। होगा, अच्छा वैसा ही होगा, वैसे ही होगा। कुछ अच्छा नहीं होने देखें वाला। वो इनके साथ करेंगे, लेकिन ये बदतमीजी करने की कोशिश करेंगे तो फिर वैसे ही होगा। पंजाब गवर्नमेंट ने भी इनको फैसिलिटेट करना था, अच्छा लेकिन इन्होंने जब अपना एरोगेंस शो की, जब इन्होंने दूसरों की तस्दीक करने की कोशिश की, तो फिर ये मामला जो है वो बिगड़ा है। अच्छा, कल बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे कि इमरान खान से मुलाकात के लिए हमें भीख मांगना पड़ती है। तो आप, जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी अरसे से देख भी रहे हैं, तज्जिया भी करते हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। सवाल मेरा ये है कि भीख मांगने की नौबत क्यों आ गई है? क्योंकि मुलाकात नहीं करा रहे। अथॉरिटी जेल सुपरिटेंडेंट की है, वो नहीं मिलवाना चाह रहा, बात ख़त्म। इमरान खान साहब की जो मुलाकात होती है वो मुलाकात नहीं होती जैसे कैदी की मुलाकात होती है, बल्कि उसको वो सियासी रंग देते हैं, उसको पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ की परमिशन ना जेल मैनुअल देता है, ना 2017 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला देता है, और ना ही अब हुकूमत दे रही है, ठीक, ना ही सिस्टम दे रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बड़ी मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेट थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इसमें अपनों की साजिशें शामिल हैं, इस वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। तो वाकई इस बात में तस्दीक है, और वो कौन है अपने जिनकी साजिशें शामिल है? 100% दुरुस्त है जी। तीन ग्रुप हैं, बल्कि अच्छा, 3 ग्रुप हैं जो कि इस वक्त पार्टी के अंदर उनकी खींचतानी चल रही है। इस वक्त अगर बात करूं तो 2 ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फेस टू फेस हैं, 2 ग्रुप बिल्कुल फेस टू फेस हैं, और एक ग्रुप जो है ना वो समझ लें कि इस तरह है कि वो साइड पर है वो भी बीच में, वो सुहेल अफरीदी का ग्रुप है। देखिए जी, इस वक्त बैरिस्टर गौर साहब वगैरह जो लोग हैं, बैरिस्टर अली जफर हो जाएं, या इसके अलावा और भी कुछ ऐसे खामोश लोग हैं कि जो कि इस वक्त अपनी स्पेस पार्टी के अंदर बरकरार रखना चाहते हैं, और अलीमा खानम और सलमान राजा ग्रुप कहता है जी कि ये हमारे सामने सरेंडर कर दीजिए। अच्छा, वो ये चाह रहे हैं। इसलिए अली जफर साहब के ऊपर जो है ना वो टारगेट इस टाइम प्राइम जो है वो टारगेट है। बैरिस्टर अली जफर इस वक्त प्राइम टारगेट है, मिशाल यूसुफ जई इस वक्त प्राइम टारगेट है, फिर वो इमरान साहब हैं, वो उनके प्राइम टारगेट है, वो लॉयर हैं, वो और 2-3 लोग और भी हैं जो उन्होंने टारगेट पर रखे हुए हैं। ठीक, वो इनको स्पेस नहीं दे रहे कि इनको खराब किया जा सके। लेकिन आप ये देख लें कि तरीके से जो सियासी कमेटी थी उनमें से तो ये इस ग्रुप ने, इस अलीमा खानम ग्रुप ने तमाम बाकी ग्रुप्स को फारग कर दिया, और पार्टी पर एक किस्म की अपनी चौधराहट कायम कर ली, या पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। सोशल मीडिया पहले उनकी जेब में है। अब सुहेल अफरीदी इज प्लेइंग वेरी वाइज, ना वो अलीमा खानम से टकरा रहे हैं, और सोशल मीडिया को वो इस किस्म के जो कराची का दौरा है, लाहौर का दौरा है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो इंगेज रखना चाहते हैं। आज जो उन्होंने शोशा छोड़ा है कि जी कबायली अजला के लिए हम 1000 अरब रुपए के जो है वो मंसूबे देंगे बहुत जल्द। भाई ये क्या होता है? मंसूबे दो, कहो जी ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अगेंस्ट में हम इतना पैसा दे रहे हैं, वो तो बंदा को बात मान सकता है, और ये हमने जनाब इसका PSDP जो है मंजूर है और ये हो रहा है, हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। ठीक, डेट भी स्पेसिफिक नहीं है जी, हवा में बात कर रहे हैं। ये है इश्क इमरान के में मुब्तला जो लोग हैं, ये उनके सियासी नारे हैं, नारों में और अमल में बड़ा फर्क है। आप पंजाब हुकूमत को देखेंगे जिस तरीके से वो अपना काम कर रही है, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा कोई इंपॉर्टेंट काम ना कर रही हो। देखें, सबसे पहली चीज तो इंसान की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ की बात है, तो ओवरऑल जब से वहीं क्राइम कम हो गया। दूसरा, अगर आप देख लें तो जिस तरह के बहुत बड़े बड़े गुंडे थे, CCD वाला, उनकी तरफ से जनाब उनको अब वो उनके लिए डौना खा बन चुकी है, क्रिमिनल्स के लिए, आम शहरी के लिए नहीं, आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं फ्रॉम क्रिमिनल्स, ये है। अच्छा, और ये जो क्रेडिट जाता है वो सुहेल जफर चट्टा साहब को, जो कि एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर हैं, जिस तरीके से उन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया, और अब उन्होंने जो मंशात को कंट्रोल किया पंजाब के अंदर, ब्रिलियंट। ये पंजाब के अंदर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव हुआ। अब पंजाब के अंदर इस वक्त जो हेल्थ का शोबा है उसमें 2 वजीर लगे हुए हैं, पता आपको? हेल्थ इज बेसिकली बीन टेकन केयर बाय 2 मिनिस्टर्स। इसके अलावा
अगर आप देख लें तो मोबाइल जो है वो क्लिनिक ऑन व्हील्स है, इस तरह मोबाइल पुलिस स्टेशन आ चुके हैं कि खवातीन को डोर स्टेप के ऊपर चीजें मिल रही हैं। मरीम नवाज की जो मतलब जो काम है, अगर वो काम, और जब नवाज शरीफ जो कैंसर हॉस्पिटल देखें जी, कितना मैसिव बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है जी, और जो काम कर रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जितने सुथरा प्रोजेक्ट्स पंजाब, रोजाना लॉन्च हो रहे होते हैं, सुथरा और पंजाब देख लें, यानी हर प्रोजेक्ट जो है वो एक अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है। और आप लोगों ने तो अब कंपेयर करना शुरू कर दिया है यूरोप के साथ। अब लिबर्टी की जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन थी वो देखी आपने? जी जी जी, बिल्कुल। और अब घंटाघर को भी यूरोपियन स्टाइल के अंदर जो है वो उसकी रीमॉडलिंग हो रही है, नीला गुंबद की रीमॉडलिंग हो रही है। पंजाब में जो काम हो रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं कि शहबाज स्पीड को मरियम नवाज ने पीछे छोड़ दिया है। ठीक। अच्छा, बस इंटरनेशनल अफेयर्स पे थोड़ी सी बात करूंगी। कल हमने देखा कि खालिदा जिया की जब नमाज जनाजा का वक्त था तो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक वहां पर मौजूद थे। कल की बात नहीं है ये परसों की बात है जी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब वहाँ से मौजूद थे और भारत से आए थे जयशंकर साहब, और दोनों का वहाँ पर मुसाफा हुआ। इंडियन चैनल्स ने इसको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं और भारत से ये हजम नहीं हो रहा। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि अयाज सादिक साहब ये भी कह रहे थे कि मेरी गाड़ी पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था और वहाँ पर मैंने सुना कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, वी लव पाकिस्तान के नारे लगाए गए, और उन्होंने बड़ा टिल्ट शो किया अपना पाकिस्तान की तरफ। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यानी अब वो सारी चीज तब्दील हो गई है। अब तमाम के तमाम लोगों के यही सेंटीमेंट जो उस वक्त पाकिस्तान से मुतालिक थे वो अब इंडिया से मुतालिक हो चुके हैं। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि हसीना वाजिद ने जो बांग्लादेश के इंटरेस्ट थे उनको पसे पुश डालकर इंडियन इंटरेस्ट को तरजीह दी, और इसी वजह से आज भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होने के बावजूद भी बांग्लादेश मुतालबा कर रहा है हसीना वाजिद की वापसी का, तो वो वापस नहीं कर रहे। और मैं ये बता दूं कि दो कौमी नजरिए के खिलाफ जो मुक्ति बानी की साजिश थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है वो नाकाम बनाया। अब वहां की यंगर जनरेशन ने, जनजी ने, जो स्टूडेंट मूवमेंट थी बांग्लादेश की, ढाका की, उन्होंने दो कौमी नजरिए को रिवाइव किया और मुक्ति बानी को जो है वो उन्होंने जमीन बोस किया, और ये उनको क्रेडिट जाता है। और पाकिस्तान तो उनका जारी बात है, अब हमने एक दूसरे के साथ ये फैसला कर लिया है कि हम अपने पास्ट जो हमारी तल्ख जो थी कुछ यादें, हम उसको पसे पुश डालकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम दोनों ब्रदराना ताल्लुकात है हमारे। और पाकिस्तान आज ख्वाहिश करता है कि बांग्लादेश तरक्की करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज।